नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम बहुत जल्द ही क्वांटिटी सर्वे का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, क्वांटिटी सर्वे के कोर्स की आज की ये पहली वीडियो है जिससे हम इस कोर्स की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, इस कोर्स की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपको अपने पास में रखनी है। जैसे सबसे पहले आपके पास में कोई एक कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना बहुत ही ज़रूरी है, और उस लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर रखने हैं वो आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले तो आपके लैपटॉप के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस वर्ड ये होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद में आपको एक सॉफ्टवेयर डालना है नाइट्रो। जो नाइट्रो है, ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों, आपको एक सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड, जो आपको आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में डालना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद में अपन क्वांटिटी सर्वे जो करेंगे तो उसमें अपने को ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ होने वाले हैं। अपना जो ज़्यादातर काम होगा वो होगा MS एक्सेल में, और एक्सेल की वीडियो भी इस कोर्स के साथ चलती रहेगी। मैं आपको एक्सेल भी कंप्लीट इस कोर्स के साथ साथ सिखाता रहूँगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, किसी भी हाईवे की क्वांटिटी कैलकुलेट करने से पहले हमें उसका एक BOQ फॉर्मेट बनाना पड़ता है जिसमें हम फाइनल क्वांटिटियों को रिव्यू कर सकें। एक फाइनल क्वांटिटियों का फॉर्मेट कह लीजिए आप उसको। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्रोजेक्ट है जिसका मैंने क्वांटिटी के लिए एक BOQ बनाया है। तो जो BOQ है, BOQ बोले तो बिल ऑफ क्वांटिटीज़, तो हमें ये जो बिल ऑफ क्वांटिटीज़ है ये बनाना है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले अपना जो आएगा यहाँ पे ये पार्टिकुलर्स आएंगे, डिस्क्रिप्शन कह लीजिए आइटम्स का। उसके बाद में यूनिट आएगा, यूनिट के बाद में BOQ क्वांटिटी आएगी। उसके बाद में उस क्वांटिटी के अगेंस्ट में उसका रेट आएगा, और फिर ये अपनी फाइनल अमाउंट आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा एक फाइनल एस्टिमेट निकल के आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं जो बिल्स हैं उनको। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टार्टिंग से लेके जब तक कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता उस सारी प्रोसेस के हमें बिल बनाने पड़ते हैं BOQ के अंदर। तो सबसे पहले अपना जो बिल आता है वो साइट क्लियरेंस का आता है। जैसे आप देख सकते हैं, बिल नंबर 1 मैंने बना रखा है साइट क्लियरेंस एंड डिसमेंटलिंग का। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो बिल नंबर 2 है जो कि हमारा अर्थवर्क का है, क्योंकि साइट क्लियरेंस के बाद में अर्थवर्क का काम होता है, तो उसमें अर्थवर्क का बिल आ जाएगा। इसके अंदर अर्थवर्क के जितने भी आइटम होंगे, सब ग्रेड लगा लो, इम्बैकमेंट लगा लो, शोल्डर के अंदर जो मिट्टी आती है वो लगा लो, वो सारे आइटम इसके अंदर आएंगे। उसके बाद में बिल नंबर 3 अपना आप देख सकते हैं, ये बिल नंबर 3 है। बिल नंबर 3 में अपना ग्रेनुलर कोर्स और सब बेस। उसके बाद बिल नंबर 3 है, बिल नंबर 3 में ग्रेनुलर बेस कोर्स एंड सब बेस कोर्स, ये दोनों आ जाएंगे, जिसके अंदर अपना GSB और WMM होता है। तो ये GSB और WMM के सारे आइटम आ जाएंगे। GSB WMM हो या CTSB हो, कुछ भी हो, जो भी बेस और सब बेस डलेगा उसके आइटम आ जाएंगे। उसके बाद में आप देख सकते हैं, ये बिल नंबर 4 बनाया है जिसमें बिटुमिनस कोर्स एंड रिजिड पेमेंट आएगा। जो टॉप लेयर होती है वो आएंगे, जो बिटुमिन की या अगर पेमेंट है तो बिटुमिन की लेयर्स आएंगी, और साथ में उनका टैग कोट, प्राइम कोट वगैरह है वो आएंगे। और फिर उसके बाद में अगर मान लो रिजिड पेमेंट है तो रिजिड पेमेंट का DLC और PQC आ जाएगा। उसके बाद में दोस्तों, ये नेक्स्ट बिल है जो मैंने मेंटेनेंस ऑफ रोड ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन बनाया है। इसके अंदर दोस्तों वो आइटम्स आते हैं जो अगर मान लो कोई एग्जिस्टिंग रोड है, अपने को उसकी वाइडनिंग करनी है, तो एग्जिस्टिंग रोड को भी मेंटेन करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अगर कोई मेंटेनेंस करना है तो बिल नंबर 8 में हम यहाँ पे इसके अंदर डाल देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि बिल नंबर 4 से लेके और बिल नंबर सीधे 8 पे पहुँच गए अपन, ये कैसे? दोस्तों, ये इसके बीच में है वो मैंने स्ट्रक्चर के बिल बनाए हुए हैं। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे बिल नंबर 5 भी लिख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये अपना मेंटेनेंस ऑफ रोड हो गया, एग्जिस्टिंग रोड। उसके बाद जो अगला बिल मैंने बना रखा है वो है ड्रेनेज एंड प्रोटेक्टिव वर्क। इसके अंदर दोस्तों जितने भी ये ड्रेनेज वर्क होने हैं, जैसे रोड साइड ड्रेनेज बननी है, जो RCC ड्रेन वगैरह बनती है वो लगा लो, या फिर कोई कहीं पे रिटेनिंग वॉल वगैरह बनती है, वो सारा अपना काम आएगा इस बिल में। तो इसके अंदर जितने भी आइटम है ये ड्रेनेज वर्क एंड प्रोटेक्टिव वर्क के हैं।
इसके बाद में दोस्तों अपना जो अगला इसके बाद में अपना जो अगला आता है वो ट्रैफिक साइनेज एंड रोड मार्किंग का है। इसके अंदर जो भी ट्रैफिक साइनेज लगेंगे, जैसे कहीं पे कोई बोर्ड लगना है, साइन बोर्ड वगैरह लगना है, कहीं पे और कुछ ये लगना है, कहीं पे कर्व वगैरह लगनी है, जैसे ऐसे जो भी आइटम होंगे वो सारे इस बिल के अंदर डाल देंगे अपन क्वांटिटी कैलकुलेट करके। उसके बाद में जो अगला बिल आता है वो टोल प्लाजा का है। अगर किसी प्रोजेक्ट में मान लो टोल प्लाजा बननी है तो टोल प्लाजा की अपन क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इस बिल के अंदर सारे टोल प्लाजा के अंदर जो जो काम होते हैं वो सारे इस बिल में डाल लेंगे। उसके बाद में जो अगला बिल आता है वो वे साइड एमिनिटी और रेस्ट एरिया का मैंने बना रखा है, ट्रक पार्किंग वगैरह का। इसमें हम क्या करेंगे कि अगर मान लो कहीं पे किसी प्रोजेक्ट में वे साइड एमिनिटी बननी है या रेस्ट एरिया बनना है या ट्रक पार्किंग बननी है या बस बे बनना है, तो उनके सारे आइटम अपन इस बिल के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद में जो अगला बिल है वो अपन आता है इन्वायरमेंटल प्लान का। अगर कहीं पे पेड़ पौधे लगने हैं, कहीं किसी प्रोजेक्ट में प्लांटेशन वगैरह होनी है, तो वो सारा अपन इस बिल में डाल लेंगे। इसके बाद में जो मिसलेनियस आइटम है, काफ़ी आइटम ऐसे होते हैं जो हमने ऊपर वाले बिल्स में नहीं डाले, जैसे कहीं पे टाइल वगैरह लगनी है या लिटर बिन वगैरह है, इस तरह के जो भी आइटम होते हैं, या कहीं पे गार्ड रेल वगैरह लगनी है, ऐसी कोई भी आइटम है, या शू ड्रेन वगैरह, ऐसे जो भी आइटम है जो अपने बच गए, जो अपन ने ऊपर वाले बिल्स में नहीं डाले, तो अपन भूल गए, तो उन सबको अपन यहाँ पे मिसलेनियस आइटम में अपन डाल लेंगे। तो दोस्तों ये था अपना एक BOQ का फॉर्मेट हाईवे का। तो अपन फाइनल क्वांटिटी कैलकुलेट करके इस बिल के अंदर डाल लेंगे। तो अपन शुरू करते हैं सबसे पहले क्वांटिटी कैलकुलेशन। दोस्तों क्वांटिटी कैलकुलेशन करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या चाहिए, किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट की अगर अपन क्वांटिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अपने को सबसे पहले तो हाईवे की ड्राइंग्स चाहिए। अब हाईवे की ड्राइंग्स क्या होती है, हाईवे के अंदर जो ड्राइंग होती है, एक तो रोड का प्लान प्रोफाइल होता है। अगर कोई प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है या फिर कंस्ट्रक्शन से पहले जिसका टेंडर होना है, कोई भी प्रोजेक्ट हो, उसको अपने को अगर हाईवे की क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है तो अपने को उस प्रोजेक्ट का एक तो प्लान प्रोफाइल चाहिए, एक उसका शेड्यूल चाहिए अपने को। चाहे से कैसा भी प्रोजेक्ट हो, अपने को शेड्यूल और उसकी हाईवे की ड्राइंग अपने को नेसेसरी है क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। ये हो गया दोस्तों। तो अभी मैं आपको इस प्रोजेक्ट का हाईवे की ड्राइंग और शेड्यूल दिखा देता हूँ और उसके हिसाब से अपन हाईवे की क्वांटिटी फिर कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों कोई भी हाईवे प्रोजेक्ट होता है तो उसके अंदर जनरली 4 शेड्यूल मेन होते हैं। सबसे पहले आता है अपना शेड्यूल ए। शेड्यूल ए के अंदर अपने को एग्जिस्टिंग डाटा मिलता है। अगर कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन होना है तो उसका फिलहाल एग्जिस्टिंग में क्या क्या है वो अपने को शेड्यूल ए में लिखा हुआ मिलेगा। शेड्यूल बी में अपने को प्रपोजल मिलेगा कि जो प्रोजेक्ट बनाना है उसके अंडर क्या क्या कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे अंडरपास वगैरह कितने बनाने हैं, पेवमेंट कौन सा बनाना है, रिजिड पेवमेंट है या फ्लेक्सिबल पेवमेंट है, इस तरह से अपना सब कुछ प्रपोजल है वो शेड्यूल बी में लिखा हुआ होता है। उसके बाद आता है शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में दोस्तों अपने को लिखा होता है जो प्रोजेक्ट फैसिलिटी होती है वो, जैसे कहीं पे अगर टोल प्लाजा बनाना है, कहीं पे बस बे बनाना है, या कहीं पे ट्रक ले बे बनाना है, या फिर कहीं पे वे साइड एमिनिटी वगैरह बनाना है, इस तरह की जो भी प्रोजेक्ट फैसिलिटी होती है वो अपने को शेड्यूल सी में दी हुई होगी। इसके बाद में जो अपना शेड्यूल डी आता है, शेड्यूल डी में अपने को प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन दी हुई होती है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कौन सी स्पेसिफिकेशन से बनाना है, या IRC 73 फॉलो करना है, या 84 फॉलो करना है, या 99 फॉलो करना है, वो सब शेड्यूल डी में लिखा हुआ होता है। उसके इस प्रोजेक्ट के लिए कौन कौन से कोड फॉलो करने हैं। तो अपन अभी क्वांटिटी कैलकुलेशन के लिए अपने को जनरली ये जो शेड्यूल बी है वो ही मेन है अपने लिए, क्योंकि प्रपोजल है वो सारा शेड्यूल बी के अंदर है। तो अपन इस प्रोजेक्ट का शेड्यूल बी ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शेड्यूल बी ओपन कर लिया। ये एक प्रोजेक्ट है जो अभी करंट में ही ये बिड ओपन हुआ है, दिल्ली अमृतसर कटरा पैकेज 1। ये पैकेज है दोस्तों। सबसे पहले अपने को इसके अंदर देखना क्या है, सबसे पहले अपने को इसके अंदर TCS शेड्यूल देखना है। जो TCS शेड्यूल होता है वो देखना है, और इस प्रोजेक्ट के TCS देखने हैं, जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन होते हैं वो देखने हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये इस प्रोजेक्ट का टिपिकल क्रॉस सेक्शन का शेड्यूल दिया हुआ है। जैसे 0 से लेके 128 तक अपने को TCS 3 फॉलो करना है। जो TCS 3 है वो फॉलो करना है, जितनी भी और TCS 3 में दे रखी है वो फॉलो करनी है।
128 से लेके 595 तक अपने को 6A फॉलो करना है। उसके बाद 595 से 629 तक अपने को TCS 5 फॉलो करना है। 629 से 1400 तक अपने को 6A फॉलो करना है। इस तरह से ये पूरे प्रोजेक्ट का शेड्यूल दिया हुआ है जो अपने को फॉलो करना है। तो अपनी जो क्वांटिटी निकलेगी मेनली वो इससे ही निकलेगी। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितना भी शेड्यूल के अंदर अपने को TCS शेड्यूल दिया हुआ है इसको अपन एक्सेल के अंदर लेके चलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वहाँ पे TCS शेड्यूल दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे एक्सेल में ले आया हूँ। यहाँ पे अपने को ये एक फॉर्मेट बनाना है जिसके अंदर सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, उसके बाद में डिज़ाइन चेंज है फ्रॉम टू, उसके बाद में लेंथ आएगी, उसके बाद में फिर TCS आएगा, TCS का मतलब नाम, उसके बाद में TCS का डिस्क्रिप्शन आएगा, TCS के डिस्क्रिप्शन के बाद में फिर अपने को ये न्यू कंस्ट्रक्शन है या वाइडनिंग है क्या है वो लिखना है। उसके बाद में अपने को उसकी विड्थ लिखनी है जो टॉप विड्थ होती है TCS की वो, और उसके बाद में TCS वर्टिकल है या स्लोप है वो लिखना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जैसा शेड्यूल वहाँ पे दे रखा था TCS शेड्यूल उसको मैं यहाँ पे ले आया हूँ 0 से 128, 128 से 595, 595 से 629। इस तरह से आप पूरे शेड्यूल को यहाँ पे ले आइए। ये मैंने पूरा वहाँ से कॉपी कर लिया है। वहाँ से कॉपी करने के बाद में ये मेरी लेंथ आ गई है हर इंटरवल की, ये अपनी लेंथ आ गई है हर इंटरवल की। 0 से 128 तक 128 मीटर लेंथ हो गई है। इसमें से ये माइनस कर दिया मैंने, 128 से में से 0 माइनस कर दिया, फिर मैंने 595 में से 128 माइनस कर दिया। ऐसे आप इनको माइनस कर करके लेंथ निकाल लीजिए। अब अपने को क्या होगा, जैसे TCS 4 है वो काफ़ी बार लग रहा होगा, TCS 6A है वो भी काफ़ी बार लग रहा होगा। तो अभी अपने को क्या करना है, इनकी लेंथ अलग अलग TCS की टोटल लेंथ लेनी है। जैसे TCS 1 है, मान लो 10 जगह पे लग रहा है, कहीं पे 100 मीटर लग रहा है, फिर 500 मीटर पे लग रहा है। तो अपने को क्या करना है, उसकी टोटल लेंथ कंसीडर करनी है अपने को। तो टोटल लेंथ कंसीडर करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे नीचे आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी टेबल और बना रखी है। इसके अंदर सबसे पहले अपना मैंने ये TCS का नाम दे दिया, TCS 1 2 3 4 5 6 है, जितने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर TCS लग रहे हैं मैंने वो डाल दिए हैं। उसके बाद में ये मैंने यहाँ पे इनकी लेंथ कंसिडर कर ली है। ये लेंथ मैंने कैसे कैलकुलेट की, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपन फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू सम इफ, और यहाँ पे ये मांग रहा है रेंज में मैं डालूंगा TCS, रेंज में मैं डालूंगा जहाँ पे मेरा TCS लिखा हुआ है वो कॉलम। अभी मेरा जो TCS है वो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ जहाँ मेरे TCS लिखे हुए हैं इन सब को मैं सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे इन सब को सेलेक्ट कर दिया, ऊपर से लेके 122 नंबर रो तक मेरे TCS लिखे हुए हैं तो मैंने वहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद में मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्राइटेरिया मांग रहा है। क्राइटेरिया में मैं क्या डालूंगा, TCS का नाम डालूंगा। जैसे TCS 1 है, TCS 1 मेरा कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं C 128 में लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे C 128 ही मैंने डाल दिया। इसके बाद में यहाँ पे ये मांग रहा है सम रेंज क्या होता है, तो सम रेंज अपना जो जिसके अंदर ये TCS की टोटल लेंथ लिखी हुई है, जैसे इससे इस चैनल के बीच में ये TCS 95 मीटर लेंथ में लग रहा है, उसके बाद 400 मीटर में, फिर 12 मीटर में, तो मैं इस रेंज को सेलेक्ट कर दूंगा। इसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, ऊपर से लेके और नीचे तक सारे को सेलेक्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दूंगा और मैं एंटर मार दूंगा। अब एंटर मारते ही ये मेरी लेंथ आ गई कि जो TCS 1 है वो इस प्रोजेक्ट में टोटल 3650 मीटर लेंथ में लग रहा है। अब ऐसे ही मैं यही फॉर्मूला TCS 2 के सामने लगा दूंगा, फिर TCS 3 के सामने, फिर TCS 4 के सामने, फिर TCS 5 के सामने, ऐसे सभी TCS के सामने यही फॉर्मूला लगा दूंगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पे जो मेरी रेंज दी हुई है उनको अपन फ्रीज कर सकते हैं डॉलर लगा के। ये मैंने यहाँ पे डॉलर लगा के और फ्रीज कर दिए।
फ्रीज करके और ये एंटर कर दिया मैंने। और अब इसको मैं नीचे तक खींच के ले आऊँगा तो सभी टीसीएस की मेरे पास लेंथ आ जाएगी। ये मेरे पास सभी टीसीएस की लेंथ आ गई है टोटल। आप अपना जो पूरा प्रोजेक्ट है उसकी लेंथ है अपनी 34 किलोमीटर, 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि अपने को टीसीएस कैसे शेड्यूल से एक्सेल में लेके आने हैं और उसके बाद में कैसे हर टीसीएस की अपने को टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। ये टोटल लेंथ कैलकुलेट हो गई। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, इस टीसीएस का डिस्क्रिप्शन डाल देंगे इसके सामने। ये मैंने यहाँ पे जैसा कि शेड्यूल के अंदर आप देखेंगे, शेड्यूल के अंदर अपने को लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा मिलेगा, जहाँ पे अपना टीसीएस दिया होगा। जैसे ये अपना टीसीएस दे रखा है, टीसीएस नंबर 1। टीसीएस नंबर 1 में आप नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टिपिकल क्रॉस सेक्शन फॉर 4 लेन प्लेन एंड रोलिंग टेरेन विद डिप्रेस मीडियन। तो अपन सेम यही जो डिस्क्रिप्शन है इसको उठा के अपन टीसीएस 1 के सामने लिख देंगे, फिर टीसीएस 2 का 2 के सामने, ऐसे सब का सब के सामने अपन ये डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप सबको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब अपन अगर आपको ये जो फॉर्मूला मैंने एक्सेल का बताया है, आपको ये फॉर्मूला लगाने में कोई दिक्कत है तो हमारी एक और वीडियो है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो को देख के आप ये फॉर्मूला लगाना सीख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अपन क्या है, यहाँ पे अगले कॉलम में ये स्लोप वर्टिकल ये मैंने लिखा हुआ है, ये लिखेंगे। ये स्लोप और वर्टिकल कैसे पता चलेगा, ये दोस्तों अपने को टीसीएस देख के पता चलेगा। जैसे मान लो ये टीसीएस है, अपन साइड स्लोप देखेंगे यहाँ पे एंड पे। अगर एंड पे जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये एंड पे यहाँ पे स्लोप है, अगर ऐसे स्लोप है तो अपन उसके सामने स्लोप लिख देंगे। जैसे टीसीएस 1 है, टीसीएस 1 में ये साइड में स्लोप है तो अपन स्लोप लिख देंगे। इसके बाद में टीसीएस 2 में देखेंगे आप, ये एंड पे क्या है, यहाँ पे वर्टिकल है, तो इसलिए अपन एंड उसमें टीसीएस 2 के सामने अपन वर्टिकल लिख देंगे। फिर टीसीएस 3 है, टीसीएस 3 में आप देखेंगे यहाँ पे एंड पे क्या है, वर्टिकल है, तो अपन वर्टिकल लिख देंगे। इसके बाद में अपन अगले टीसीएस पे चलेंगे, टीसीएस 4 पे। टीसीएस 4 पे आप देखेंगे ये यहाँ पे आरी वॉल बनी हुई है तो ये वर्टिकल है, तो अपन वर्टिकल लिख देंगे। इसके बाद में अगले टीसीएस पे चलेंगे, टीसीएस 5 पे। टीसीएस 5 में भी ऐसे ही वर्टिकल है तो वर्टिकल लिख देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये स्लोप वाला फंडा भी समझ में आ गया होगा कि अपने को कैसे लिखना है। उसके बाद में ये एनसी वगैरह लिखा हुआ है मैंने, एनसी का मतलब है न्यू कंस्ट्रक्शन। ये न्यू कंस्ट्रक्शन कहाँ से लिखा दोस्तों, ये अपने को प्रोजेक्ट को जब अपन पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट वाइडनिंग में है या न्यू कंस्ट्रक्शन में, या फिर अपन टीसीएस देख के भी पता कर सकते हैं। आप सबसे पहले टीसीएस 1 ही देख लेते हैं। ये टीसीएस 1 है, इस टीसीएस 1 को देखिए, इसमें कहीं पे भी एग्जिस्टिंग रोड दिखाया हुआ नहीं है, तो मतलब ये पूरा नया है। मतलब ये जो टीसीएस 1 है ये पूरा ग्रीन फील्ड है, तो इसलिए इसमें अपन एनसी लिख देंगे, न्यू कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, ये पूरा न्यू कंस्ट्रक्शन है। अगर टीसीएस 2 भी ऐसे ही है तो उसमें भी एनसी लिख देंगे। और ये जो उसके बाद में अपनी जो 47 मीटर मैंने लिखा हुआ है, ये ओवरऑल विड्थ है ऊपर की। ये कैसी आई दोस्तों, ये अपनी जैसे यहाँ की मैंने विड्थ जोड़ दी, 2 + 3 5 + 7.5 + 750 करब साइनस प्लस 1 मीटर का मैंने ये अपना शोल्डर जोड़ दिया, अर्दन शोल्डर। सेम ऐसे इस साइड का जोड़ देंगे। ये सब जोड़ने के बाद अपन देखेंगे तो ये अपना इतना ही आएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जोड़ा है 2 + में 3 + 7.5 प्लस में ये 22 मीटर इसमें मीडियन दिया हुआ है, इसलिए मैंने मीडियन का 22 मीटर भी कंसीडर किया है। प्लस में 7.5 मीटर + 3 + 2, इनको जोड़ेंगे तो अपना 47 आएगा। ऐसे ही अपन सभी टीसीएस की यहाँ आउटर से लेके और आउटर तक की विड्थ डाल देंगे, तो ये यहाँ पे अपना ओवरऑल आउटर विड्थ आ जाएगी। ये यहाँ पे अपने को डालना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं आपको आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके सामने इन सब का टीसीएस का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे भी एनसी वगैरह और ये 47 ये वर्टिकल वगैरह ये लिखा हुआ आ रहा है। ये सब कैसे लिखा आया, इन सब के लिए मैंने क्या किया, जैसे मैं एक बार डिलीट करके दिखा देता हूँ। ये मैंने डिलीट किया, डिलीट करने के बाद में मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा = वी लुकअप। वी लुकअप का फॉर्मूला लगाया।
फॉर्मूला लगाने के बाद में ये लुकअप वैल्यू पूछ रहा है। लुकअप वैल्यू में मैं ये टी से सेलेक्ट कर दूंगा। टी से सेलेक्ट करने के बाद में अपन नीचे चलेंगे और इस टेबल में से इस टेबल को सिलेक्ट कर देंगे ऊपर से लेके नीचे तक। ये टेबल मैंने सेलेक्ट कर दी। टेबल सेलेक्ट करने के बाद में फिर मैं कोमा लगाऊंगा। कोमा लगाने के बाद में मैं ये देखूंगा मेरा डिस्क्रिप्शन कौन से कॉलम में है। तो इस टेबल का पहला कॉलम ये है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा और ये फोर्थ कॉलम है। तो इसलिए मैं कॉलम नंबर 4 डाल दूंगा। इसके बाद में अपना अप्रोक्सीमेट और एग्जैक्ट दो चीज़ें ये मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं एग्जैक्ट पे डबल क्लिक करके ब्रैकेट बंद करके और एंटर कर दूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन मेरा अपने आप आ गया। अब जो टेबल है उस टेबल को मैं यहाँ से फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज करके और इसको मैं नीचे तक ले आऊँगा। नीचे तक लाने के बाद में आप देखेंगे सब में ऑटोमेटिकली डिस्क्रिप्शन आ गया है। सेम ऐसे ही मैं यहाँ पे भी फॉर्मूला लगा दूंगा, या फिर अपन ऐसा कर सकते हैं यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे कॉलम नंबर मैं बदल दूंगा। कॉलम नंबर मैंने 5 कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पे वर्टिकल स्लोप आ गया है। इसके बाद में अगले वाले कॉलम में फिर ये पेस्ट कर दूंगा फॉर्मूला, पेस्ट कर दिया। इसके बाद में कॉलम नंबर 6 कर दूंगा। तो अपना ये NC वगैरह ऑटोमेटिकली आ गया। फिर इसको कॉपी करूँगा और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे और यहाँ पे मैं 7 नंबर कर दूँगा। फिर आप देखेंगे ये अपना विड्थ भी आ गई। दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आपको ये फाइल चाहिए तो ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कोई इश्यू रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और उसका सोल्यूशन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर दूंगा। आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके और डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और दोस्तों इस शीट के अंदर जितने भी फॉर्मूले मैंने यूज़ किए हैं उन फॉर्मूले के लिए मैं अलग से एक्सेल फाइल के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। उस वीडियो को आप देखिए तो आपको एक्सेल के ये फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर एक वीडियो को देख पाएँ और क्वांटिटी के बारे में डिटेल में सीख पाएँ।